स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूर्वी दिल्ली में जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन। RAF 103 बटालियन में मनाया गया आजादी का जश्न। ध्वजारोहण कर गाया गया राष्ट्रगान। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। रूट को किया गया डाइवर्ट। शहर में एंट्री नहीं कर पाए भारी वाहन। छोटे वाहनों की चेकिंग के बाद दी गई इजाजत। गीता कॉलोनी में CCN डिजिटल ने किया बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन। मेयर और तमाम नेता कार्यकर्ता रहे मौजूद। खिलाड़ियों ने उत्साह दिखाते किया अच्छा प्रदर्शन। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने फहराया झंडा। किसान नेता ने कहा देश मना रहा 75वीं वर्षगांठ की आजादी का जश्न। किसानों को नहीं मिली अभी तक आजादी। मार्च 2021 तक बने घर सीलिंग हाउस और तोड़फोड़ में रहेंगे सेफ। स्टैंडिंग कमेटी ने प्रस्ताव किया था पास। डिप्टी चेयरमैन ने कहा दुकानदारों को हो रही परेशानी। निगम द्वारा भेजे जा रहे नोटिस पर जल्द लगे रोक। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में 75वें स्वतंत्रता दिवस की धूम है। उत्तर पूर्वी दिल्ली वजीराबाद पुश्ता रोड पर स्थित RAF 103 बटालियन में आजादी का जश्न मनाया गया। इस मौके पर RAF बटालियन के कमांडेंट जो हैं प्रवेश कुमार जौहरी द्वारा अपनी बटालियन में ध्वजारोहण और राष्ट्रगान गाया गया। इस आजादी के जश्न पर RAF 103 बटालियन ने अच्छे कार्य करने वाले कर्मियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। 103 बटालियन के कर्मियों को बेहतर कार्य के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके लिए भी कमांडेंट प्रवेश कुमार जौहरी के सम्मान पाने वाले अधिकारीगण और कर्मियों को बधाई दी गई। इस अवसर पर वाहिनी के लोकेश कुमार उप कमांडेंट को भी पुलिस वीरता पदक की गृह मंत्रालय द्वारा घोषणा किए जाने पर वाहिनी में विशेष उत्सव का माहौल रहा और कमांडेंट श्री PK जौहरी के द्वारा भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। ये बड़ी खुशी और हर्ष का विषय है और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि भारत सरकार के द्वारा हमारे कार्यों को सराहा गया और उस सराहना स्वरूप वीरता पदक मुझे प्रदान किया गया। हमारा संकल्प है कि हम अपने लहू की आखिरी बूंद तक इस देश की रक्षा करेंगे। अभी तक हमारी फोर्स, हमारा बल, हमारी वाहिनी ये कार्य करते हुए आई है। उसका प्रमाण है कि 150 वीरता पदकों से हमारे पूरे सीआरपीएफ बल को नवाजा गया। 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस वर्ष में जो एक महोत्सव की माननीय मोदी जी ने संकल्पना की है तो हम उनके सपनों को साकार करने में पूरा RAF अपनी तरफ से अपने जो भी उनका बल है और सारा सहयोग लगाएंगे सो दैट कि देश में शांति रहे और हमारा देश प्रगति की तरफ मोदी जी के सपनों के हिसाब से। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद कर दी गई थी। आपको बता दें कि हजारों सुरक्षाकर्मी संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों पर कड़ी निगरानी के लिए लगाए गए थे। वहीं बात करें वाहनों की तो कई जो जगह हैं वो रूट डाइवर्ट किया गया था। कार्यक्रम के खत्म होने पर भारी वाहन दिल्ली नहीं आने की अनुमति दी गई थी। वहीं पे जो अगर बात करें छोटे वाहनों की तो छोटे वाहनों की चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया गया। इस दौरान दिल्ली और यूपी के बॉर्डर भी जाम की स्थिति में देखने को मिली। आपको बता दें कि यही वजह रही कि लोगों को रोड बदलकर और साथ ही रूट बदलकर फिर लंबा घूम फिर कर आना जाना पड़ा। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर CCN डिजिटल की तरफ से बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल और CCN डेन के MD वीरेंद्र गौड़ और साथ ही लवली पब्लिक स्कूल के चेयरमैन SD मालिक, साथ ही निगम पार्षद नीमा भगत और कई लोग भी मौजूद रहे। सभी लोगों ने CCN का धन्यवाद किया और बैडमिंटन में जो खेल में खिलाड़ियों के उत्साह दिखाते हुए अच्छा प्रदर्शन भी किया। मैं सभी खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं दूंगा और खेल में हार जीत होती है और यदि कोई हाथ है तो उसको हार से सीखना चाहिए कि मैं अपनी गेम को और अच्छे ढंग से कर पाऊँ। इसीलिए यदि हम कुछ काम करते हैं, जीवन में कोई भी काम करते हैं, उसमें असफल होते हैं तो सफलता कैसे मिले इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, वीरेंद्र गौड़ जी भी CCN के जो मालिक हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और वो इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। खेलों को प्रोत्साहन देना ही चाहिए।
आज हम जब लाल किले पे थे तो प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों के लिए सम्मान में 1 मिनट तक लगातार तालियां बजवाई और मुझे आज उसके तुरंत बाद एक खेल देखने का मौका मिल रहा है। जब हम बैडमिंटन या इस प्रकार के प्रोग्राम्स करते हैं तो इसमें पूरी बॉडी आपकी एक्टिवेट होती है और जो नॉन टॉक्सिक होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और बॉडी टॉक्सिक नहीं रहती। तो खेलना अपने लिए उतना ही ज़रूरी है जितना खाना हमारे लिए ज़रूर। पहले कहते थे पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पर आज बिल्कुल उल्टा हो गया है कि आज हम लोग कहते हैं कि खेलेंगे भी तो लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए नीरज चोपड़ा को देखिए, आज उसने देश का नाम रोशन किया है। प्लेयर्स को देख रहा हूँ बहुत जोश से, बहुत एंथुसियाज्म के साथ खेल रहे हैं और आज की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स इतना ज़रूरी है क्योंकि कोविड के टाइम पे लोगों को इतना स्ट्रेस हो रहा है, मेंटली लोग सब काम कर रहे हैं लेकिन फिज़िकली कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। तो मैं ये बहुत अच्छा कदम मानूंगा कि ये गेम्स का जो प्रोत्साहन कर रहे हैं सब मिल के, ये आगे भी करना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में कोरोना के बाद इस चीज़ की बहुत ज़रूरत हो गई थी कि लोगों को जो है खेल की जो एक्टिविटी बहुत कम हो गई थी और हम लोगों ने भी गौर किया सेवा करते करते कि जो लोग एक्टिविटी में थे उन लोगों की मृत्यु कम हुई है और स्ट्रेस लेवल भी लोगों का बढ़ रहा है। तो हम चाहेंगे कि इन चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाएं और ऐसे ऐसे खेलों का आयोजन होता रहे। अभी देख रहे हैं, अभी हाल ही में ओलंपिक में हम लोगों ने जो करिश्मा करके दिखाया है वो बहुत ही प्रेरणादायक है और सारे युवाओं को प्रेरणा देता है वो। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें सीखें और आगे बढ़ें और इसमें सीसीएन का ज़बरदस्त रोल है और रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सीसीएन डिजिटल और बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये सेकंड टूर्नामेंट करवाया, दूसरा साल हो गया हमारे को एंड वी विश दिस विल कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर आल्सो। तो सीसीएन डिजिटल और से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस युवा पीढ़ी को अग्रसर किया, उनमें उत्साहवर्धन किया और जो उसके साथ उनको एक अच्छा सफल बैडमिंटन का टूर्नामेंट आयोजित किया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर 75वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया गया। दरअसल आंदोलन कर रहे किसान स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे झंडे को लेकर पहुंचे। किसानों ने स्वतंत्रता दिवस के दिन भी कार्यक्रम नहीं करने और धरना स्थलों पर शांतिपूर्वक तरीके से ध्वजारोहण कर आजादी के जश्न में शामिल होने की बात कही थी। बावजूद इसके दिल्ली में बड़े पैमाने पर सुरक्षा के इंतजाम देखे गए। देश मना रहा स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ तो दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने फहराया झंडा। साथ ही कहा कि देश जो है वो 75वीं आजादी का जश्न मना रहा है लेकिन किसानों को अभी भी आजादी नहीं मिली है। हम लोगों ने पूरे शांतिपूर्वक बहुत सारी चीजें आज सुबह तक झंडारोहण के पहले तक चलती रही, हमसे पूछी जाती रही। हम लोगों ने जो भरोसा दिलाया था, हम लोग शांतिप्रिय लोग हैं, शांतिप्रिय तरीके से 9 महीने से धरना दे रहे हैं। 13 दिन जंतर मंतर पर ऐतिहासिक संसद चला करके 13 दिन में 78 घंटे काम किया हमारी किसान संसद ने और जो हमारी चुनी हुई संसद थी 193-96 घंटे चलना चाहिए थी, शायद 21% कितना परसेंट रहा वो आप समझ सकते हैं। हम लोग शांतिपूर्वक अपने हकों के लिए आए हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर में किसान आंदोलन के साथ में 16 दिसंबर 2020 विजय दिवस के दिन से जुड़े हुए हैं और लगातार जुड़े हैं और जब तक किसानों के तीनों काले कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते जब तक हम यहीं जमे रहेंगे और इस आंदोलन को फतेह करके ही हम यहाँ से लौटेंगे। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान किसान मजदूर। आज जवान किसान मजदूरों की जो लाल किला है, भारतीय संसद है, इकट्ठा हुआ है, उस गूंगी बहरी लूली लंगड़ी सरकार जो सुन नहीं रही है, पत्थर की ओर रखी है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ईस्ट एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कहा गया है कि मार्च 2021 तक बनी सभी बिल्डिंग जिसमें लोग रहते हैं वहां सीलिंग और तोड़फोड़ जैसी किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अधिकारियों को ऐसे में मकानों की एनओसी भी देने को कहा गया है जिसमें इन मकानों का बिजली कनेक्शन और पानी लगाया जाएगा। इस दौरान डिप्टी स्टैंडिंग चेयरमैन जो दीपक मल्होत्रा हैं उन्होंने कहा कि इलाके में साफ सफाई के नाम पर रेस्टोरेंट चलाने वाले और साथ ही दुकानों को जो दुकानदार हैं उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। इसका विरोध किया गया और बैठक में कहा गया कि जल्द से जल्द निगम द्वारा भेजे जा रहे नोटिस पर रोक लगाई जाए ताकि लोग परेशान ना हो। वहीं इस पर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बीएस पवार ने भी क्या कुछ कहा, जरा आप सुनिए। ये कोई पैनिक नहीं है। मेंबर्स शेड्यूल 16 भारत सरकार के रूल्स हैं प्राइवेट मिनिस्ट्री के कि जो बिग जनरेटर है
जो बिग जनरेटर है, घर बैग जनरेट करता है, उससे आप एक शुल्क लेंगे, ताकि हमने कई चीज़ें करनी हैं, प्लांट बनाने हैं या हमारा सेंटर बनाने हैं, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? और ये लोग बिग जनरेटर हैं, तो उनसे शुल्क लेना है, और वो बाकायदा गाइडलाइन है भारत सरकार के। हमने ये शुल्क, उनका जो कूड़ा जो बल्क जनरेट करेंगे, वो कूड़ा हम उठाएंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उसको प्रोसेस करने में तो पैसा लगेगा उसके लिए। नोटिस जो है वो रेस्टोरेंट और छोटी छोटी दुकानों पर भी जाने शुरू हो गए हैं। पहले जाना था अस्पताल को, केमिस्ट को, हमने वहाँ भी आपसे बातचीत रखी थी, उसके बाद जाना शुरू हो गया ये होटल्स को, कोई बात नहीं, लेकिन अब दुकानों पे जा रहा है छोटी छोटी, वो थर्ड स्टेज स्टार्ट हो गई है, जो हमने सैनिटेशन का चार्ज देना है। एक छोटे से रेस्टोरेंट को 3000 रुपये का नोटिस आया हुआ है, वेस्ट टू जो हमने जो अपना उठाना कूड़ा जो उठाएंगे उसके लिए चार्जेस देने हैं, ये चीज हो गई है। एनजीटी ने 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों को न चलाने का एक बार फिर से आदेश दिया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि अगर पुरानी गाड़ियों को बंद नहीं किया जाता तो इसके लिए हम जो इसके खिलाफ हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब हमने इस बारे में जनता से बात की तो जनता का कहना है कि हमें अपनी गाड़ियों को बदलने में काफ़ी दिक्कत होगी। अगर हम गाड़ी बदलेंगे तो हमारी जेब पर भी दोहरी मार पड़ेगी। एक तो महंगाई चरम पर है और दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार के इस आदेश से हम जो है वो नाखुश हैं। और लोगों ने आगे क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। दिक्कत तो है ही मैम, कमाने खाने वाला आदमी क्या करेगा? आप बताओ, महंगी तो होती है, मगर डीजल गाड़ी की लाइफ ज़्यादा होती है ना, 15 साल में तो कुछ बिगड़ता ही नहीं डीजल गाड़ी का। देखो, पब्लिक के लिए तो बहुत पहले ही महंगाई बहुत हो रखी है, डीजल इतना महंगा हो रहा है, गाड़ी इतनी महंगी हो रही है, आदमी तो हर बार तो चेंज गाड़ी करेगा नहीं। जब हमने गाड़ी परचेज किया, आरसी में 15 साल लिखी हुई है, तो हम तो 15 साल के लिए लेके चल रहे हैं। अब कोई नई गाड़ी आ रही है 10 साल के लिए, तो 10 साल अगर आरसी में लिखा है तो ठीक है, लेकिन अगर 15 साल के लिए कह रही गाड़ी दी हुई है 10 साल के लिए करेंगे तो आदमी तो कोर्ट जाएगा, हम भी जाएंगे, वो सीधी बात है। अब मैंने 2 लाख की गाड़ी ली, 4 लाख की गाड़ी ली, आपने 10 साल का ऑडिशन लाके बंद करने को कर दिया, पर हर स्टेट में क्यों नहीं होता? जब दूसरे स्टेटों में नहीं होता तो यहाँ क्यों दिक्कत आ रही है? तब जाएंगे, कब जाएंगे? जब मतलब मामला निपट जाएगा तब जाएंगे, उसके बाद जाने का क्या फ़ायदा होगा? और आज देश, दिल्ली की जनता हर चीज़ में इन्होंने नौटंकी करनी शुरू कर दी। लाइसेंस को ले लीजिए, आरसी को ले लीजिए, डीजल की गाड़ी को ले लीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम सार्वजनिक भूमि और सड़कों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों को ना तो जब्त कर सकती है और ना ही जुर्माना वसूल कर सकती है। कोर्ट ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से पार्किंग किए वाहनों को जब्त करने और जुर्माना जो है वो लगाने की पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आदेश को रद्द कर दिया था। इस मामले पर मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा है कि इस फैसले को लेकर हम कोर्ट जाएंगे, जैसा कोर्ट का आदेश होगा उसके मुताबिक हम काम कर सकते हैं और जो भी खराब गाड़ियां हैं जो काफ़ी समय से खड़ी हैं उनको हम RWA के कहने पर या फिर निगम पार्षद के कहने पर गाड़ियों को तुरंत हटाते हैं। कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसके मुताबिक हम गाड़ियों को नहीं उठा सकते और उसके खिलाफ हम कोर्ट में जाने वाले हैं कि आप हमारी जिम्मेदारी तय कीजिए या हमें जिम्मेदारी से हटाइए। जैसा कोर्ट का आदेश होगा उसके मुताबिक हम लोग काम करेंगे। फिलहाल जो डंप गाड़ियां हैं जो कहीं 2 महीने से खड़ी हैं, 3 महीने खड़ी हैं, 1 साल से खड़ी हैं, जो चल नहीं सकती हैं, चलने की स्थिति में नहीं है, उन गाड़ियों को RWA के कहने पर या निगम पार्षद यदि हमें कहते हैं कि इन गाड़ियों को हटाया जाए, इनकी वजह से वहाँ पे मच्छर पैदा होता है, गंदगी फैलती है, हम उनको तुरंत उठाते हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए चंद्रनगर में तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। तिरंगा यात्रा का आयोजन कांग्रेस नेता रमेश पंडित ने किया है। इस मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही कहा कि साल 1947 में इसी दिन भारत को अंग्रेजों के जुल्मों और गुलामी से आज़ादी मिली थी। हर भारतीय के लिए यह जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। लोगों ने स्वतंत्रता दिवस पर सेनानियों के द्वारा दिए गए त्याग और बलिदान को लेकर उन्हें याद किया। भारत के आज आज़ादी का 75वां वर्ष है और ये हमारे लिए सबके लिए बहुत ही खुशी और उपलब्ध का दिन है कि आज जो देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए हैं, 75वें साल में हम प्रवेश करे हैं। ये अपने आप में हिंदुस्तान की उन लोगों की जिन लोगों ने कुर्बानी दी, जो लोग शहीद हुए, उन लोगों का योगदान है। आज उन्हीं के कारण हम यहाँ पर खुली सांस ले पा रहे हैं, आराम से रह पा रहे हैं।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत इस साल अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश की आजादी के उपलक्ष्य में जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि अब के स्वतंत्रता दिवस और पहले के स्वतंत्रता दिवस में काफी अंतर है। पहले आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भी हरा भरा दिखता था, लेकिन अब जो है वो युवाओं में अब पतंगबाजी का शौक ही नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। काफ़ी बदलाव आया है हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान काफ़ी तरक्की पर है। मुख्यतः किसी विशेष पार्टी की बात नहीं करूंगा, परंतु फिर भी मोदी जी की राज को लेकर के कहूँगा कि इनके राज में काफ़ी तरक्की हुई है हिंदुस्तान की। हम बदलाव ये महसूस कर रहे हैं कि अब जो युवा है देश का वो धीरे धीरे जागरूक होता जा रहा है। पहले हम केवल कुछ ही लोगों के नाम पढ़ते थे इतिहास में, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि क्रांतिकारी कौन थे। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, ये जो लोग थे इनको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारी भारत माता का जो मंदिर है उसके ये नींव के पत्थर रहे। आज़ादी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है जब मोदी आया है। तब पहले माहौल और होता था, माहौल और हो गया। पहले माहौल खुशहाल होता था, अच्छा अब माहौल जो पॉलिटिक्स हो गया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रीत विहार ई ब्लॉक RWA ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें तमाम क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रीत विहार वार्ड के पार्षद और शाहदरा साउथ जोन के डिप्टी चेयरमैन बबीता खन्ना और कृष्णानगर कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजू और तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। साथ ही गणमान्य व्यक्तियों ने ध्वजारोहण करके राष्ट्रगान गाया और वहीं बच्चों के लिए रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। साथ ही बाबरपुर में ओलंपिक में जीते मेडलिस्ट के नाम पर RWA के मेंबर ने मेडलिस्ट के नाम की पतंग भी उड़ाई। हम चाहते हैं कि सब देशवासी मिलकर इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं और जो कुर्बानी हमारे लोगों ने, हमारे देश के वासियों ने करी हैं, उनको याद करें। याद कर कर जो हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ देकर हमें आज आज़ादी में खुली हवा में सांस लेने का जो मौका दिया है, ये भुलाया नहीं जा सकता। उसी को याद करते हुए हमें हर स्वतंत्रता दिवस पर हर गली में, हर मोहल्ले में अपना ये तिरंगा फहराना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को पता चले कि तिरंगे की अहमियत क्या है, ये तिरंगे को मतलब क्या है। तो यार तिरंगा का यही मतलब है कि हमें आज अब सबको मिलकर आज तिरंगे की आज़ादी के लिए मिलकर लड़ाई लड़ें। जिन्होंने लड़ाई लड़ी है उनको याद करने का दिन है, इसलिए आज हमने यहाँ पर तिरंगा फहराया है। हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हम 75वीं वर्षगांठ अपने देश के लिए मनाने जा रहे हैं और हमें अपने ऊपर गर्व है कि हमारे शहीदों ने, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह जो, बिस्मिल्लाह खान हो, इतने लोगों ने कुर्बानी दी है जिससे कि हमारे देश को बचाया है। तो हम अपने इस देशवासियों पे, उनको जो हमारे शहीद हैं उनको नमन करते हुए उनको सत प्रणाम करते हैं कि आज हम उनकी दी कुर्बानी की जो उन्होंने दी है तो उसकी छाँव में हम आज जी रहे हैं। गीता कॉलोनी के ताज एन्क्लेव में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सोसाइटी के लोगों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं बच्चों के लिए रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। 15 अगस्त का नाम आता है तो जाहिर सी बात है कि अंदर जो जज्बात हैं, वो जज्बा है वो एकदम से उबाले लेने लग जाता है और हर साल हम इसी तरीके से मनाते हैं। और मेरा मानना ये है कि 15 अगस्त के लिए अगर किसी के जज्बात न जागे तो वो मेरे ख्याल से सही नहीं है। वो बहुत ही जज्बा था वहाँ पे, लोगों में जोश था। 15 अगस्त के सेलिब्रेशन को लेकर के बच्चों में बहुत जोश था और ख़ास करके वहाँ के जो सम्मानित बुज़ुर्ग थे उन्होंने अपनी बातें रखी और बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे लोगों के विचार सुन करके, थॉट सुन करके। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज़।